नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। सभी रेडियो वितस्ता के लाइव शोज में जुड़ने वालों को आपका स्नेह, आपका प्यार हमें प्रेरित करता है। मैं भारत सोपोरी ले आया हूं 64वां एक और नया कम्युनिटी सीरीज शो, नए मेहमान के साथ और नई आवाज के साथ। आज मैं इस शो को लेके बहुत एक्साइटेड हूं, इसलिए क्योंकि आज हम बचपन की बात करेंगे। आज के जो मेहमान हैं वो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ बड़े हुए हैं, पर आज हम एक साथ एक जगह केवल तकरीबन 30 साल के बाद होंगे। कश्मीरी पंडितों की निर्वासन की जो कथा है वो बहुत लंबी है, पर अगर हम पॉजिटिव सोचें, सच्चा सोचें, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं, मिलते हैं। हम सबको ज्ञात है कि आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर के गिरने से पानी का बहाव इतना आया कि एक डैम बह गया। बहुत सारा नुकसान उससे हुआ और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग उसके जद में आए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सभी लोग स्वस्थ हों, अच्छे हों। इसी कामना के साथ मैं इस शो की शुरुआत करता हूं। आज का ये शो मल्टीलिंगुअल शो है, जो आप सुनेंगे कश्मीरी में, हिंदी में और कुछ मल्टीलिंगुअल संगीत भी आज हम प्रस्तुत करेंगे। हमारा देश कई प्रांतों, कई भाषाओं, कई संस्कृतियों से बना है। देश के लिए हर नागरिक समर्पित है और होना भी चाहिए। देश सर्वोपरि है। हमें देश की उन्नति पर गर्व है। इस देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए हम यानी कश्मीरी पंडित समूह, आप सब जानते हैं मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूं। ये हमारी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब हमें सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा, पर हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम आगे की ओर चले और निर्वासन के 31वें साल में हम अपना योगदान देश को दे रहे हैं। साथ ही निर्वासन में रहते जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, उनको भी प्रगति की राह पर अपने साथ ले चले और देश के लिए अपना योगदान दिया भी है और आगे भी देते रहेंगे। आज के हमारे इस शो के मेहमान भी इसी निर्वासित समूह कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से है। मेरे दोस्त हैं, मेरे हम नाम हैं, हमारे मित्र हैं, एक बहुमुखी कलाकार हैं। मुश्किलों में आगे बढ़ने की क्षमता उनमें है। लेखक है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और बहुत कुछ। आइए करते हैं स्वागत आज के मेहमान, मेरे हम नाम आदरणीय भारत पंडित जी का। भारत पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। माई बहुत स्वागत यात लाइव शोस में रेडियो वितस्तास फेसबुक पेज। नमस्कार भारत जी, इट्स अ प्लेजर। बड़ खुशी से मैं महसूस सपदान जे गोड 3 वहर बे बुत वुचित सुन एंड अच्छो वनकन लाइव इत पटन दो पान वन हेकान वनकन नालमुत करित बट यह नेस्फ नालमुत मारन। सो इट्स वंडरफुल टू बी हियर एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर जस्ट गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आपके साथ बैठें, बात करें और हमारी वो बचपन की यादें जो हैं उनको थोड़ा ताज़ा करें और थोड़े फैज़याब हो जाएं इस चीज़ से। जो चीज़ छूटी है उसको थोड़ा अपनी पकड़ में लाने की कोशिश करें। जी, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम दोनों हम नाम एक साथ, और हमारे लिए ये भी एक नालमुत है। और मैं आपको ये कहूं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। अंबाला सिटी से सुरेश चंद्र कोल जुड़े हैं, आनंद शेखर जी जुड़े हैं और प्यारेलाल सप्रू जी जुड़े हैं और पिंकी कौल जुड़ी हैं अमृतसर से, नमस्कार कह रहे हैं। और अजय कपूर जी जम्मू से जुड़े हैं,
रितेश मल्होत्रा जुड़ गए हमारे साथ, और मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और आगे भी आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहें। इस शो में आज बहुत सारी बातें होनी है, बहुत कुछ हम आज डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ जानकारी हम आज आपके साथ साझा करेंगे। मुझे आशा है कि वो बातें भी साझा करेंगे जो शायद भारत जी से आज तक किसी ने पूछी नहीं थी। मैं कोशिश करूंगा कि उस पुराने दोस्त को आज फिर खंगालें और कुछ तब्दीलियां, कुछ कामयाबियां, उनके बारे में हम बात करेंगे। भारत जी, ik like bij tohond mai wordt स्वागत यथ लाइव शोज में। Absolutely. तो इवन तो मैं साइडो ब्रो वनियो तो इस प्रोग्राम में ये शुरुआत कर रहा हूं। इस तम ब्रो चुज भी यथा कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उन सबको आप अपने जीवन के बारे में बताएं, कहां आपका जन्म हुआ और कहां से आपकी जिंदगी शुरू हुई। और मैं सब लोगों को यह बता दूं कि भारत जी आज हमसे जुड़े हैं मुंबई से, और कहां से आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई और संगीत का सफर कहां से शुरू हुआ, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। जी, शुक्रिया भरत जी। सबसे पहले इन सब का धन्यवाद जो वहाँ पे हैं, इस वक्त हमको लाइव देख रहे हैं, इन सब का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। सबको मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। अब उम्र भी कटी है लेकिन जिंदगी भी जी है, ये चीजें हैं। और शुरुआत इसकी हम वहीं से करेंगे जहां मुझे लगता है भरत जी आपकी भी शुरुआत हुई है, और वो शुरुआत हुई है सोपोर से। जी। सोपोर जिसे पहले सोयापुर कहा जाता था, वहाँ मेरा जन्म हुआ है, और वहीं से इन सब चीज़ों की शुरुआत 5 साल की उम्र थी। तो 5 साल की उम्र से अब समझिए एक फॉर्मल थिएटर तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे जन्माष्टमी के दिन वहाँ पे हम छोटे-छोटे नाटक किया करते थे। वहाँ पे एक मंदिर था जिसका नाम ऋषिपीर मंदिर था, और ऋषिपीर मंदिर में जो है शाम को भजन कीर्तन तो होता ही था, लेकिन साथ में कुछ नाटक भी खेले जाते थे। और मेरा सबसे पहला स्टेज अपीयरेंस जो है वो जो एक टांग के ऊपर एक टांग श्री कृष्ण खड़े रहते हैं बांसुरी बजाए हुए, तो वो मेरा रोल था। इतना छोटा सा था मैं, 5 साल का, और मैं वो बांसुरी बजा के, दैट वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर घर में भजन कीर्तन का माहौल काफी था, और अगर देखा जाए तो भजन कीर्तन की वजह से ही मेरा इंटरेस्ट जो है काफी संगीत की तरफ मेरा रुझान हुआ। और फिर तभी जब छोटे होते हैं तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की बड़ी फैसिनेशन होती है, तब तक वोकल क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ पता नहीं। तो मेरे पिताजी श्री जगन्नाथ जी पंडिता, वो हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे, और जब अपनी वहाँ की सोपोर की जो भजन मंडली थी उसके बड़े ही प्रमुख सदस्य थे वहाँ पे। तो घर में हारमोनियम तो था ही, तबला भी था, तो हारमोनियम बजाने की कोशिश मैंने की आहिस्ता आहिस्ता। और फिर स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था, और वहाँ भी जो है कभी मीटिंग्स होती थी, बॉयज मीटिंग उन दिनों कहा जाता था, कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, तो वहाँ भी हल्का हल्का सा हारमोनियम में बजाता था। और मुझे अभी भी याद है जो पहला मैंने गाना इस हारमोनियम पे सीखा था, वो गनीमत शाम दम रोजा न रोजा जुल्फन खम रोजा न रोजा। तो बहरहाल तो ये सब सिलसिले चलते गए, और मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस संगीत की तरफ रुझान किया, इसको संगीत को सुना। हालांकि देखा जाए तो एक फॉर्मल ट्रेनिंग कभी नहीं हुई है। उसकी एक बहुत ही बड़ी वजह ये थी कि हम श्रीनगर से काफी दूर थे, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर, सोपोर या बारामूला आप जैसे कहिए। तो वहां से फिर वो ट्रेनिंग वाला सिलसिला रहा नहीं। बट हाउएवर मैं आगे बात करूंगा जिनके साथ मैंने, मतलब पंडित शंभुनाथ जी सोपोरी, उनके साथ थोड़ा सा मैं कई दिनों गया हूँ, और थोड़ी थोड़ी चीजें जो न्यूएंसेस हैं उन्होंने बताई है मुझे, पीस टू हिज सोल। तो फिर ये मेरी जहाँ तक संगीत का ताल्लुक है, और बाद में जहाँ तक पढ़ाई वगैरह था, वो तो हम लोग रहते थे संग्रामपुरा में, सोपोर में, जहाँ हमारा ऋषिपीर मंदिर होता था, और वहीं पास में अपना स्कूल था, गवर्नमेंट प्राइमरी नहीं, पहले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल संग्रामपुरा, जहाँ 5वीं तक पढ़ाई जाते थे। और उसके बाद अपना बाबा यूसुफ, तो 6ठी और 7वीं मैंने वहीं पढ़ी है।
और उसके बाद हमने बारामूला की तरफ रुख किया, हम बारामूला चले गए और बारामूला में भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा 8वीं, और उसके बाद हायर सेकेंडरी, फिर डिग्री कॉलेज बारामूला में। जी जी पूछिए। जी हम दोनों उसी रास्ते से यहाँ तक आए हैं। गुजरे। मैं अंबाला में हूँ, आप मुंबई में हैं। उन जी रास्तों को आप किन शब्दों में याद करते हैं? क्योंकि मुझे बहुत प्यार है अपनी जन्मभूमि से। मैं जब भी कश्मीर गया हूं, मैं सोपोर जरूर गया हूं, मैं बुमई जरूर गया हूं, और बुमई और सोपोर में 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्याजकि येल्ति जन अस सोपोर लफ्ज याद छे इस कारण तिम वत वो रास्ते, वो सोपोर का बस स्टैंड और सोपोर के हमारी जितनी भी यादें हैं, कॉलेज है, हायर सेकेंडरी है। तो मैं जानना चाहूंगा, और मैं जितने भी लोग हमसे इस समय लाइव जुड़े हैं इस शो में, मैं जानना चाहूंगा कि आप उन रास्तों को कैसे याद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने भारत जी। देखिए, कहते हैं यू कैन टेक कश्मीरी आउट ऑफ कश्मीर बट यू कैन नेवर टेक आउट कश्मीर फ्रॉम अ कश्मीरी। यस यस। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ सिलसिला है जैसे आपका है, और अभी भी इतनी यादें, मतलब मुझे हर एक दीवार होती थी जो अपने कश्मीर मंदिर तक ले जाती, उस दीवार का पत्थर का रंग तक मुझे याद है। वाह। तो उसके पीछे एक कहानी है, वो मैं बाद में अगर आप टाइम मिले तो बताएंगे। मतलब गली कूचे, कहाँ पे कांदूर होता था, कहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, दही वाला, दूध वाला होता था, फिर कहाँ हमारा वहां से वहां जाना, फिर वो बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड में एक से फोटोग्राफर, फिर फोटोग्राफर, वो सब चीजें बिल्कुल ऐसी। या आदिल स्टोर था वहां पे, हमने पहली बार टेलीविजन देखा। तो ये सब पुत बाजार था, फिर बड़ा बाजार था। आज तो खैर वो गलियां लगती है क्योंकि थोड़ी सी हो गई। गार्ड बाजार, एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें बिल्कुल याद है जैसे कल की बात हो। तो वो ऑलवेज एक वो चीज रही है मन में, और वो बिल्कुल आपके साथ है, आपसे जुदा नहीं है वो बात। जी, मैं भी इस बात के साथ सहमत हूं मारा कि हम 24 घंटे में 1 सेकंड भी जन्मभूमि को अपने आप से दूर नहीं करते। हालांकि हमारी जिम्मेदारियां अलग है, और हमने अपनी जिम्मेदारियों में कभी कोताही नहीं की, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आगे चलते गए। और मैं कोशिश करूंगा कि इस शो को मैं बाइलिंगुअल करूं, क्या इसके अगर इस कशिर पॉइंट करूंगा तो उसमें एक आनंद अलग सा है। क्या है, क्योंकि जितने भी हमारी ऑडियंस है थ्रू आउट वर्ल्ड है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल रहे, ताकि उनको भी हम अपनी बात पहुंचा दें। उनको हम ये जरूर कहें कि कश्मीर का जो कल्चर है, कश्मीर की जो हमारा रहन सहन है, वो कैसा था, वो जाने। उससे पहले मैं कुछ कमेंट्स यहाँ लेना चाहूंगा। हमारे साथ अजय कपूर जी है, वो आपको नमस्कार भारत पंडित सर कह रहे हैं। नमस्कार अजय जी, नमस्कार। और हमारे साथ बलवीर कुमार, ये सांबा से हमसे जुड़ते हैं। जय हिंद सर, भारत सोपोरी एंड भारत। नमस्कार। पूजा हकुबान जी नमस्कार कह रही हैं, और रेनू मला जी जुड़ी हैं हमारे साथ, स्वर्गीय विजय मला जी की धर्मपत्नी हमारे साथ बहुत नमस्कार और नमन श्री विजय मला को। नमस्कार जी। और राकेश कोहल जी हमसे जुड़े हैं, नमस्कार महाराज। और मैं चाहूंगा भारत जी, जो आपका कोई दोस्त इसमें हो वो जरूर आप मुझे बताएं, तो मैं आपके बारे में उनसे कुछ खास बात भी पूछना चाहूंगा, अगर वो कुछ आज शो में बताएं। और हमारे साथ हुकुस बुकुस भी है, और वो कह रहे हैं नमस्कार म्यूनत्य। और आगे मैं कहूं कि शीतल हाली हमारे साथ जुड़ी हैं, वो कहीं कह रही हैं कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरी भी नमस्कार वो कह रहे हैं मेरी भी बर्थ प्लेस जो है वो वहीं से है। यस। और वीरेंद्र पंडित कह रहे हैं नमस्कार। सबसे पहले वीरेंद्र पंडित जी को भी नमस्कार। जी। आगे की ओर चलेंगे। मैं शायद सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। रेनू जी कह रही है 2 लीजेंड्स नहीं मारा, ऐसा नहीं है, अभी मैं सीख रहा हूं। अभी हमें आप सबका आशीर्वाद। बुच्चू से नहीं मारा अभी हम you are a learner। जी। यस। इस पको हमारा रूपान एंड रूप कृष्ण रैना जी हमारे साथ हैं। डबल भारत जी नमस्कार। और जो नमस्कार। तो रजू मौजूद एंड रेनू जी बहुत शुक्रिया आशीर्वाद के लिए, थैंक यू सो मच। और पिंकी जी अमृतसर से लिख रही हैं, अप्रिशिएट योर व्यूज भारत जी, नमस्कार टू भारत पंडित जी।
नमस्कार जी। चलिए मारा आज करो इन प्रोग्राम में शुरुआत सही प्रथा इन प्रोग्राम में शुरुआत भगवान से नाव से करा वैसे कुन काम शुरुआत करा श्री गणेश से तो भारत जी कम सतन कर तुज मधुर आवाज मज कम सतन करियो तो शुरुआत इन प्रोग्राम ताकि पको ब्रो यमाना अख लीला पोशमुत जन पुष्करनाथ जी कॉल पोशमुत वन मुझसे लीला बड़े मकबूल लीला हैं उनकी सुमारा गणपत लीला इचमे अज वचमज so I just put some source to this अगर जन विजोते हमारे के ताइस so please yeah जय श्री गणेश अनक मारे पे लागुन वन हाँ जरूरी आदि दीव गज मुख विघ्न हरतारो मूलाधारो बविनय जय आदि दीव गज मुख विघ्न हरतारो मूलाधारो बविनय जय सख मख रोज तम ध्यानोमकारो मूलाधारो बविनय जय आदि दीव गज मुख एक दंत वक्र तुम जय श्री गजानन एक दंत वक्र तुम जय श्री गजानन डेक्की छुई चंद्रम शुभाई मान डेक्की छुई चंद्रम शुभाई मान शिव शक्ति हिंदी शिवाकारो शिव शक्ति शिवाकारो मूलाधारो बविनय जय आदि दीव गणपति चतुर्भुज चतुर्मुख बड़ी सरकारो चतुर्मुख चतुर्भुज बड़ी सरकारो चतुर्दल मई फजर जाय चतुर्दल मई हजरस जाय चोरम सदृशी हिंदी नैमिषे जारो चोरम सदृशी हिंदी नैमिषे जारो मूलाधारो बविनय जय आदि दीव गज मुख सिंदूर वर्णी चूक गद्दी पेट सन्निधान सिंदूर वर्ण चुक गद्दी पेट सन्निधान दूर करान दुख तई आपदा दूर करान दुख तई आपदा गट दूर का आसान गट दूर कासान मुह अंधकारो गट दूर कासान मुह अंधकारो
मूलाधारो विनय जय आदि दीव गज मुख पोष फुलवेरी चाने रंगारंग दे पोष फुलवेरी चाने रंगारंग देव पोष मुत छुई करान वील तैजार पोष मुत छुई करान वील तैजार कर मंगल जगतस कर मंगल जगतस मंगल कारो कर मंगल जगतस मंगल कारो मूलाधारो विनय जय सुख मखरूस्तम ध्यानो मुकारो सुख मखरूस्तम ध्यानो मुकारो मूलाधारो विनय जय आदि दीव गज मुख विघ्न हरितारो आदि दीव गज मुख विघ्न हरितारो मूलाधारो विनय जय आदि दीव गज सठाजान मर मोंद यात वनो इस श्री गणेश सुंद नाव सिद्ध करूँ तो ये प्रोग्राम शुरुआत भवन तो ये कि ऐसे तेंचु उनके मुंबई बैठ नीरजा पंडित जी वो जुड़ गई हैं नीरजा जी नमस्कार नीरजा जी एन एक्लेम्ड सिंगर बहुत नमस्कार यस यस नाइस गणेश भजन नीरजा जी तोंद स्वागत या लाइव शोस में तोंद आशीर्वाद एस एरविन रोजन तो इस हमेश बोजा तो बूझित ऐसे मनस शांति मेला तो रुजू वारकार मौजूद रुजू एंड आपका एक बार फिर इसमें स्वागत लाइव शो में। हमारे साथ कुशल लाल मट्टू जी जुड़े हैं, वो कहते हैं वेरी ब्यूटीफुल और पिंकी कॉल जी कह रही हैं ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल भजन यूजन तो ये उनके से गणेश वंदना करूं एंड असितंच आशीष जलाली तिमचवाना वेरी नाइस एंड सतीश भट्ट जी दिल्ली से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं नमस्कार ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड सिंगिंग Thank you, Radio Vitasta, for connecting our community to preserve our culture and language. सतीश जी, हमारा स्वागत आपका और ये हमारी जिम्मेदारी है जैसे आप अपने वंशिका के थ्रू अपने हमारे इस कल्चर को आगे लेके जा रही हैं। वंशिका बहुत बड़ी गायिका बनने वाली हैं आने वाले दिनों में और आपका जो सहयोग है, आपका जो अपने कल्चर के प्रति सहयोग है, वही कोशिश हम करते हैं। अगर हम सब लोग मिलके करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी भाषा के लिए, अपनी जुबान के लिए। कमल रैना जी हमसे जुड़े हैं, वंडरफुल, नमस्कार नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। नीरजा पंडित जी का आशीर्वाद भी हमारे लिए आया, दोनों के लिए। बबीता काचरू कह रही है ब्यूटीफुल वंदना और इसके साथ नमस्कार इसके साथ ही मेरे क्लास फेलो अब्दुल रशीद वानी जुड़ गए सोपोर से। रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम, मुंबई सोपोर से आदाब कह रहे हैं और मैं रशीद साहब को कहूं कि आज हम पूरी की पूरी सोपोर की टीम है इस लाइव शो में है और मैं तो जुड़ा हूं हरियाणा से और भारत जी जुड़े हैं मुंबई से। एंड नीरजा जी कह रही हैं हैप्पी टू वॉच भारत जी परफॉर्मिंग। यस, थैंक यू नीरजा जी, थैंक यू और नीरजा जी को भी आना चाहिए प्रोग्राम में कभी ना कभी। नीरजा जी को हमने बहुत पहले रिक्वेस्ट किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब नीरजा जी के पास समय होगा वो एक इशारा करेंगे तो हमारे सारे कपाट खुल जाएंगे नीरजा जी के लिए। और इससे और बढ़िया क्या हो सकता है कि जब नीरजा जी हमारे साथ इस शो में होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गौरवान्वित होऊंगा जब नीरजा जी हमारे साथ होंगे जी। और नीरजा जी कह रहे हैं थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग ऑल द आर्टिस्ट। नीरजा जी ये हमारी जिम्मेदारी है, आप भी जो काम करते हैं अपने कल्चर और अपनी जुबान के लिए, हम सबकी जिम्मेदारी है
रेडियो वितस्ता एक यूनिवर्सल रेडियो है, यहाँ पे हम हर भाषा को प्रमोट करते हैं। सबसे पहला नंबर मेरी मादरी जुबान का है, कोशिर जबान का है, और उसके बाद जब हम बाकी विषयों पे काम करते हैं तो उस पर भी दिल खोल के बात करते हैं और पूरे दिल से बात करते हैं। आज हमारा समय है भारत जी के साथ बात करने का। मेरा आज औचित्य नहीं बनता है कि मैं ज्यादा बोलूं। मैं भारत जी को ये कहूं कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भारत जी एक कलाकार है और मुश्किलों में आगे बढ़ने की क्षमता है इनमें। भारत जी जब थिएटर शुरू हुआ, थिएटर का मतलब है मंच पर, जब आप मंच पर अपनी प्रस्तुति देते हैं, कितना मुश्किल होता है कि जब आप मंच पर जाते हैं और किस तरीके से आप उन मंच के दिनों को याद करते हैं। मुझे याद है जवाहर भट्ट जो पहले हमारे शो में आए थे, वो हमारे रिलेटिव भी है, और उनके साथ आपकी एक जुगलबंदी है। तो किस तरीके से दिनों को याद करते हैं, कृपया प्लीज बताएं। जी देखिए, थिएटर का भी मेरी जिंदगी में इतना ही मकाम रहा है, इतनी ही अहमियत रही है जितनी संगीत की रही है और जितनी राइटिंग की रही है। जी। थिएटर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्टार्ट में जो शुरुआत जो हुई वो वही जन्माष्टमी के ड्रामे जो होते थे सोपोर में, एक तो धर्मपुर में होता था और एक अपना ऋषिपीर मंदिर में होता था। तो ऋषिपीर मंदिर की तो मैंने बात बताई आपको जब, और उसके बाद वो धर्मपुर में वो ड्रामे होते गए और वहाँ मेरी एज एन एक्टर उन दिनों वो शुरुआत हुई। तो एक छोटा मतलब बालक जैसा, बालक के रोल, बालक का कैरेक्टर, मोस्टली मेरे को कृष्ण के रोल दिए जाते थे। अब पता नहीं, दैट्स थैंक्स टू देम, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ऐसा। जी जी, आप आज भी कृष्ण का रोल कर सकते हैं, प्लीज कैरी ऑन। ये आपका बड़प्पन है साहब, अब तो खैर। एनीवे, तो उसके बाद जो जब हम बारामूला चले गए, बारामूला में मैंने वहां पे अगेन वही शुरुआत हुई, जन्माष्टमी वाला कार्यक्रम। फिर वहां पे, लेकिन वहां एक बड़ा डेफिनेट एक ये चीज हुआ, दो चीजें हुई वहां पे। एक तो पहले ये कि हम लोगों ने धार्मिक प्लेज को छोड़ के अब हमने सोशल प्लेज, मैंने बहुत सारे सोशल प्लेज लिखे खुद वहां पे और उनको डायरेक्ट किया, उनमें एक्ट किया। तो वो बड़े मकबूल हुए। मतलब ख्वाजबाग जैसी छोटी जगह में कम से कम 900 लोग उस प्ले को देख रहे थे ओपन ग्राउंड में। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वहां पे हम छोटी जगह तो छोटी चीज, लेकिन ये जो है इस चीज का की जो बुनियाद है या बीज इसको बोलेंगे, तो वहां पे बोया गया। और उसके बाद जैसे जवाहर जी ने उस दिन अपने प्रोग्राम में बोला, फिर वहां पे जैसे अमीन साहब, अमीन भट्ट, आप बिल्कुल तारुफ है आपका उनके साथ। बहुत ही उम्दा पर्सनैलिटी हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काफी इस कार्य क्षेत्र में काफी काम किया है। मतलब कशिर पर थकिन लायक कौम सृष्टि मोकर। खैर बहरहाल वो उनका एक थिएटर ग्रुप था वहां पे, महबूब कल्चरल सोसाइटी। तो महबूब कल्चरल सोसाइटी में ये जवाहर, जिसको हम राजा भी बोलते थे प्यार से, ये जाते थे वहां पे, और हम खुद बारामूला अपना ख्वाजबाग से वहां जाते थे। और वहां जो है ये ड्रामे का सिलसिला शुरू हुआ। और एक्चुअल थिएटर जैसे बोला, अमेचर ही था ऑफ कोर्स, वी वर नॉट, कश्मीर में ज्यादातर कमर्शियल थिएटर हुआ नहीं है, तो मोस्टली हम बस वही प्लेस किया करते। अभी जे एंड के कल्चरल एकेडमी हुई या इलाहाबाद नाट्य संघ में जाके ऑल इंडिया शॉर्ट थिएटर फेस्टिवल, जो शॉर्ट प्ले फेस्टिवल होता था, उसमें चला गया। तो वहां पे एक्टिव जो काम हुआ फिर, और हमने बड़े मैं ये बड़े फख्र से कहता हूँ कि हमने बड़े पाथ ब्रेकिंग प्लेस किए हैं वहां पे। पाथ ब्रेकिंग से मेरा मतलब है, कश्मीर में मुझे नहीं लगता कि किसी को फिजिकल थिएटर की जांच थी जो हमने बादल सरकार का फिजिकल थिएटर वहां पे कश्मीर में लाया और ऐसे प्ले किया। देन वी अडेप्टेड बांडपथर इनटू आवर थिएटर प्रोडक्शंस। अमीन साहब ने बहुत अच्छी तरह से बखूबी लिखा, डायरेक्ट किया उन चीजों को, और बड़े सिंबॉलिक प्लेज होते थे, चाहे वो फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन या फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन के लिए प्ले हो, मानिकस वानस मंज, यू नो, या कोई मानिकस वानस मंज, या एक पॉलिटिकल सैटायर हो, म्यून क्या सोचू, या छल हो, द माउस ट्रैप। सो ये पूरा जो वहाँ का जो माहौल था उसको दर्शाता था, तो उसकी अक्कासी करता था। तो इसको बड़ी बखूबी यूज किया जाता था हमारे प्लेज में, एज एलेगरी, एज मेटाफर, बहुत अच्छी तरह से उसको यूज किया गया। अब किस्से तो बहुत हैं थिएटर के जमाने के, मतलब बहुत ही ज्यादा आप पूछेंगे तो हम बता देंगे, बट पूछूंगा। मैं बहुत ही गौर से आपकी बातें सुन रहा हूँ। इस दौरान हमारे साथ मंदाकिनी कौल जुड़ी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब जुड़ी हैं। मैं मंदाकिनी कौल जी को ये कहूँ कि भारत जी ने अभी पोष बब का के लिए एक जो भजन, जो शुरुआत का भजन है, वो उनके लिए मंदाकिनी जी, संजय रैना जी भी हमारी बात सुन रहे हैं
और भारत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जी वो जो समय था, उस समय ने हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप किया है, क्योंकि बचपन में ही एक रूपरेखा बन जाती है जिंदगी की, जी उसको जी फिर हम आगे डेवलप करते हैं, बड़ा करते हैं, पर जो वो ग्रोथ होती है, जो बेस होती है, वो थिएटर की, भारत पंडित की बारामूला में बनी। और किस तरीके से उस समय आप लोगों ने इलाहाबाद भी गए, वहां भी आपने परफॉर्म किया, और एक समय जब वो हमारी जिंदगी से कट गया, जी। तो वो कितना दुखदाई था, कितना दर्दनाक था। देखिए, ये जो त्रासदी हुई है, ये तो सबके लिए हुई है, आपके लिए, मेरे लिए, सब लोगों के लिए, वहाँ के लिए, लोगों के लिए, यहाँ के लिए। तो अब जब कोई अंग कट जाता है, जी तो उसका दर्द तो रहता है, जी। और वो दर्द अभी भी बरकरार है। और ये ज़ख्म भरने हैं, और फिर से मैं वही रवानियाँ शुरू करनी है, फिर से वही झरने बहेंगे, फिर से वही प्लेज़ होंगे। ये मेरा एक, आई कुड बी फूलिशली ऑप्टिमिस्टिक, बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो ये एक चीज़ है। अब वहाँ से हम थिएटर ग्रुप लेके पूरा महबूब कल्चरल सोसाइटी जो थी, पूरा हम लोग इलाहाबाद जाते थे, और किस तरह हम बसों में ट्रैवल करते। रास्ते में एक बार तो मुझे याद है, बटोट में हमने बर्फ को पिघला के चाय बनाई थी, क्योंकि रात भर वहीं रुकना पड़ा था। तो बड़ा मज़ेदार माहौल था अपने रेलवे प्लेटफ़ॉर्म्स पे। मुझे अभी भी याद है, हमारे छोटे-छोटे बैग हुआ करते थे। हम लोग अपने-अपने घर से 5-5 किलो चावल लेके चलते थे, और वो सब हम जब मुझे याद है, अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने अपने बैगों की एक हद मुकर्रर कर दी थी, और उसके अंदर ही किचन, उसके अंदर ही बैठ के उधर ही खाना बनाना, खाना, और ट्रेन में जाना और इलाहाबाद पहुंचना प्रयागराज एक्सप्रेस में। तो ये अनुभव जो है, ये मुझे लगता है थिएटर जो है बड़ा एनरिचिंग है मामला, थिएटर जो है। और उस चीज से एक इंडिपेंडेंट होना, खुद कफील जिसे बोला जाता है, और फिर जो आप अकेले, जो जितना आपको जिंदगी के करीब थिएटर लाता है, मुझे नहीं लगता और कोई शोबा उतना लाता होगा। इसमें बहुत हकीकी और मजाजी का फर्क वहां पे समझ आता है। तो बहुत वो सब बहुत चीजों की याद आती है। यस जी। बहुत खूब आपने कहा। यहाँ पर हमारे पास जितने लोग जुड़े हैं, अनिल कोल जी कह रहे हैं, अनिल जी भारत जी, नमस्कार। जी अनिल कोल जी कह रहे हैं, भारत जी एक सुंदर सी गजल अपनी पसंद की भी हो जाए। जी जरूर, मेरा भी जी यही जरूर। इशारा है भारत जी के लिए। अनिल जी, आई डोंट नो आप अगर अनिल जी को जानते हो। अनिल जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े करीबी हमारे। ही इज वन ऑफ द बेस्ट तबला एक्सपोनेंट ऑफ आवर स्टेट। वाह बहुत ही वाह वाह। उम्दा, बहुत ही उम्दा। और इन्होंने लेजेंड्स के साथ बजाया है, चाहे विजय मल्ला जी हों, चाहे जितने भी लोग पुराने हों, उनके साथ काफी काम किया है इन्होंने। जी जी अनिल जी, आपका स्वागत। और आपने जो फरमाइश की है, हमारा इस करो जरूर तात हमारा थाओ इजाजत है मगर यहाँ पर मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा, थिएटर के हवाले हम बात कर रहे हैं इस समय। जी मैं अपने गुरु जी स्वर्गीय मोतीलाल किमो साहब को याद करना जी। चाहूंगा। येल्तिम बिल्कुल बुमई सीखा, बिल्कुल। जब वो बुमई आते थे, बांड जो हमारे बुमई के उनको सिखाते थे, मैं बहुत छोटा था, और वहां से मैं रागिब हुआ हूँ थिएटर के प्रति। और एक समय फिर ऐसा है जब हम सब बिखर गए और जम्मू में उनसे मिला, और उसके बाद मैंने जब अपनी थिएटर की एक्टिविटी यहाँ अम्बाला में शुरू की, और सबसे पहला प्ले मैंने मंजिल निक जो उन्होंने लिखा था, पालने का पूत हिंदी में, उसकी शुरुआत मैंने की। वो पहला प्ले मैंने वहां यहाँ पे किया, और उन्होंने मुझे बोला था कि भारत जी, आप काम करते रहिए, आप इस बात को पूरी दुनिया में फैलाइए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप बेशक अकेले हो, आप आगे चलते जाइए, कारवां बनता रहेगा। और वैसा ही हुआ, और 7-8 साल हो गए, हमने 15-16 फुल लेंथ प्लेज यहाँ पे किए हैं, और उसमें मैंने गुरुजी के 2 प्लेज किए। एक तो हमने पालने का पूत किया, और दूसरा हमने तोता और आईना किया, जो गुरुजी ने लिखा था कश्मीरी में, बाद में उसको हमने हिंदी में यहाँ किया। तो ये जो थिएटर है, थिएटर ही हमें बहुत कुछ सिखाता है, एक संपूर्ण व्यक्ति बनाता है। जी और मुझे ऐसा लग बिल्कुल। रहा है कि आज थिएटर व्यक्ति के साथ आज थिएटर का बंदा मिला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाना बजाना जो है वो थोड़ा सा दूर हो गया। आइए, बिल्कुल उसके साथ ही रेणु जी भी कह रही हैं, बिल्कुल महाराज, अनिल जी मैं भी गजल के लिए वेट कर रही हूं। आइए, अब हम भारत जी को कहते हैं अपनी मनपसंद कोई सी भी गजल हमें सुनाए, और उसके बाद हम बातचीत जारी रखेंगे। रेणु जी जी और अनिल जी, आपके लिए ये गजल भारत जी की ओर से। जी।
जगजीत जी की एक अच्छी बहुत ही प्यारी गजल है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी। और मैंने ये गजल इस वक्त मेरे मन में इसलिए भी आई क्योंकि वहां पे जब महबूब कल्चरल सोसाइटी में मैं था तो ये गजल बहुत गाया करता था, तो इसलिए वही उसके एक दो बंद जो हैं वो बता देता हूँ। चिराग आफताब हूँ, बड़ी हसीन रात पे चिराग आफताब हूँ, बड़ी हसीन रात पे शबाब की नकाब हूँ, बड़ी हसीन रात की चिराग आफताब हूँ, बड़ी हसीन रात की। लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है, लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है, हुई वही किताब हूँ, बड़ी हसीन रात थी चिराग आफताब हूँ, बड़ी हसीन रात थी शबाब की नकाब हूँ, बड़ी हसीन रात थी चिराग आफताब हूँ, बड़ी हसीन रात थी। मगता है लबों से लब जो सिल गए, लबों से लब जो मिल गए, लबों से लब जो मिल गए, लबों से लब जो सिल गए, सवाल हूँ जवाब हूँ, बड़ी हसीन रात थी ख्वाब आफताब हूँ, बड़ी हसीन रात थी सवाल हूँ जवाब हूँ, बड़ी हसीन रात थी चिराग आफताब हूँ, बड़ी हसीन रात थी शबाब की नकाब हूँ, बड़ी हसीन रात थी चिराग आफताब हूँ, बड़ी हसीन रात थी, बड़ी हसीन रात थी, बड़ी हसीन रात। ऑसम जी भारत जी, ऑसम। दिल थैंक यू सर, को छूने वाली गजल। और ये गजल अनिल जी और रेणु जी के लिए थी। रेणु जी ने धन्यवाद भी भेज दिया। और बहुत धन्यवाद।
बहुत नीरजा धन्यवाद। पंडित जी कह रही हैं आवर लेजेंडरी आर्टिस्ट ऑफ J&K तबला, टॉप तबला मास्ट्रियो श्री अनिल जी। अनिल जी जी, नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ कुछ कमेंट्स में लूंगा और फिर मैं इसके साथ जुड़ा एक प्रश्न करूंगा आपसे। हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से रविंदर पंडिता जी, भारत जी, बोथ भारत जी, जय हो जय हो। नमस्कार रविंद्र जी, जय हो रविंद्र जी, नमस्कार। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस समय हम दोनों के लिए एक ही जी जी शब्द जी 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 जी। बहुत अच्छा। We हमारे can साथ take जुड़े, benefit. We can take benefit of compliments also. यस So it's all right. यस, जी हमारे साथ जुड़े हैं सिंगर शाहिद, उनको आपका ये गाना पसंद आ रहा है। शायद आदाब आदाब। और जम्मू से किरण जोशी जी, जो बहुत ही जय किरण जी, नमस्कार। गायिका है जी और बहुत ही बढ़िया भजन ये करती हैं। वो हमसे जुड़ी हैं, वो नमस्कार कह रही हैं। और शीतल हाली कह रही हैं वेटिंग फॉर गजल। और मैंने लिखा कि गोइंग ऑन मारा, तो ये आप सबके लिए थी। और आगे मैं चलूं, कुछ कमेंट्स में और ले लूं। और रविंद्र जी कह रहे हैं मराबा। और साथ में अजय कपूर जी को आपकी ये गजल बहुत पसंद आई। मैं आपको अजय यहाँ जी कहूँ, नमस्कार। अजय जी की यस, पुत्री मैं नंदिनी बहुत अच्छा गाती हैं। मेरे मैं साथ यही में मतलब उनके साथ राब्ता हुआ। शी इज एक्सीलेंट सिंगर, गॉड ब्लेस हर। जी यही कहने वाला। और अजय कपूर जी बहुत ही एनकरेज करते हैं, बहुत चाहे बढ़िया। कोई बडिंग आर्टिस्ट हो, चाहे कोई जी बड़ा आर्टिस्ट हो, और ये जी हमेशा हमसे जुड़ते हैं। आपका धन्यवाद जी अजय जी। और जी धन्यवाद। रेणु जी को बहुत पसंद आई आपकी गजल। और बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप धर जी, वो कह रहे हैं भारत प्लस भारत ग्रेट कॉम्बिनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। जी और रशीद भाई कह रहे हैं वाह बहुत अच्छा। और बहुत शुक्रिया रशीद भाई। आगे मैं चलूं, हमारे साथ जुड़े हैं मुनीर लोन, और वो कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया। और मुनीर साहब आदाब। संत जी जुड़े हैं जम्मू से। नमस्कार संत जी, आपका नमस्कार। स्वागत। और मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग हमारे साथ इसमें बने रहें। संत जी कह रहे हैं म्यूनती महाराज छू, नमस्कार महाराज, जरूर नमस्कार महाराज, वेलकम इन दिस शो। और मुनीर लोन कह रहे हैं भारत जी बहुत ही बढ़िया इंसान है और बहुत अच्छे सिंगर है। क्या कहेंगे मुनीर लोन को? मुनीर जी तो खुद देखिए, इंसान को समझ एक आईना होता है एक्चुअली। मुनीर जी खुद बहुत ही अच्छे शरीफुल नफ्स इंसान हैं, तो मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, और जहां भी है बिल्कुल आनंद में रहें। जी मुनीर साहब, आपका इस्तकबाल एक बार फिर इस लाइव शो में। और मंदाकिनी जी कह रही हैं एक फरमाइश पर अभी लिखी नहीं है। मंदाकिनी जी आप लिखिए, देखते हैं भारत जी कहां तक आज फरमाइश मेरी पूरी करते हैं या आप लोगों की करते हैं, ये तो समय बताएगा। और रविंद्र जी कहते हैं कि भारत जी भजन सुनेंगे जरूर, अली मर्दान वाला फारसी में। अगर पॉसिबल हो तो भारत जी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फरमाइश है। और आशीष जी कह रहे हैं भारत जी इज प्राइड ऑफ कश्मीरी कम्युनिटी फुल ऑफ टैलेंट। यस, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू। कोई शक नहीं। आपको मुनीर लोन साहब ने प्यार भेजा आपके लिए। और मेरी तरफ से प्यार। मंदाकिनी कोल जी कह रहे हैं डोगरी भजन उच्चा पहाड़िया दिया ताकिया, वेरी ब्यूटीफुली। देखिए मंदाकिनी जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात की, क्योंकि जो हमारा शो है ये यूनिवर्सल है। यहाँ पे कश्मीरी गाया जाता है, हिंदी गाया जाता है, डोगरी गाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। इवन मैं तो कहूंगा पंजाबी भी हो, हरियाणवी हो, सब कुछ हो। पर हम इनके साथ बात भी करेंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं। जी भारत जी, एक बहुत ही दिल को छूने वाला प्रश्न मैं आपसे करूंगा। जब भी आप आज के दिनों में काम करते हैं, आज के दिनों में वो जो पुराना काम है वो कितना उसमें शामिल होता है और कितना हम उस चीज को मिस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं भारत भूषण दास हूं। मैं भारत सोपोरी इसलिए हूं ताकि आम इंसान को पता चले कि ये सोपोर कश्मीर से है। एक्चुअल में भारत भूषण दास हूं, मैं भुमई का रहने वाला हूं। और भारत सोपोरी मेरा पेन नेम है, इसलिए ताकि कश्मीर और कश्मीरियत को मैं अपने साथ लेके चलूं। जो मेरा नाम पढ़े तो उसको पता चले कि ये इसका ताल्लुक कश्मीर से या सोपोर से है। तो जब आप आज काम करते हैं, जैसे मैं जरूर चाहूंगा कि आपकी एक प्रोडक्शन कंपनी है मुंबई में, आप जरूर उस प्रोडक्शन कंपनी के बारे में भी बताएं। जो आप काम करते हैं उसमें वो काम कितना होता है, उसका कन कितना होता है जो हमने सीखा है और जो हम पीछे छोड़ आए हैं।
जी। भरत जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, इस काम का चयन जो मैं करता हूँ, अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी काम किया है मैंने, तो वो तो ठीक है ही है अपनी जगह पे, वो तो एमबीए वगैरह जो चीज़ें हैं। लेकिन ख़ास करके ये प्रोडक्शन वाला काम जो है, उसमें बीज तो वहीं सोपोर में बोया गया था कि या थिएटर की बात अगर करें, तो उसी का ऑफशूट है ये। तो उसी को आगे बढ़ते हुए तो इसमें बिल्कुल शामिल हैं वो चीज़ें जो हम वहाँ से अपने साथ लेके आए हैं, इन टर्म्स ऑफ आप अपना हुनर है या अपनी थिएटर के प्रति हमारा जो जो रुझान था, उसके उसके हवाले से जो भी चीज़ें हमारे साथ में हैं, तो वो तो शामिल हैं इसमें, सम्मिलित हैं इस चीज़ में, और उसी का ऑफशूट ये है, ये जो काम हम कर रहे हैं इस वक़्त। तो बिल्कुल समाया हुआ है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप हम जो भी काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, तो ये सब पूरा उधर का ही जो बीज का, उसी का पौधा जो है अब यहाँ पे जो है उसकी बात चल रही है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो डेफ़िनेटली वो एक अभिन्न हमारा एक एक विरासत है जो हम साथ में लिए चलते हैं, मतलब चलते-फिरते हम कश्मीर हैं, एक-एक बंदा चलता-फिरता कश्मीर है, और हम कश्मीर को, जैसे मैंने पहले भी बोला, यू कैन नॉट टेक आउट कश्मीर फ्रॉम एनी कश्मीरी। तो ये बात है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि मैं काफ़ी उत्सुक हूँ इस चीज़ से कि हम एक वेब सीरीज़ का निर्माण करने वाले हैं, और वो बिल्कुल कश्मीर पे बेस्ड है और कश्मीर की चीज़ों पे बेस्ड है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है मेरा कश्मीर मेरे साथ-साथ रहना चाहिए। मेरे साथ-साथ, चाहे जो मैं कार्यक्षेत्र में हूँ, उस काम में हूँ, वहाँ पे भी होना चाहिए। और तुम क्योंकि मैं, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे जीना चाहिए उस कश्मीर में मुसलसल, लगातार, इन कंटिन्यूअम, दैट्स व्हाट आई मीन। जी। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं उस वेब सीरीज का हिस्सा बनूं, क्योंकि काम मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं होती है, और अगर मैं उसका ज़रूर, हिस्सा ज़रूर, बन क्यों नहीं? पाऊं तो बहुत अच्छी बात उसके लिए। ज़रूर। और अंजलि रैना जी कह रही हैं आपको प्राउड ऑफ यू ब्रदर। थैंक यू और माय डियर सिस्टर, थैंक यू अंजलि। साथ में रविंदर जी कह रहे हैं प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज इज नीड ऑफ आर। रविंदर जी आप भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। यस, शारदा एब्सोल्युटली, शारदा के का आप जो काम रविंदर जी करते हैं, एंड सिंगल जी, हैंडेडली विद व्हाट ए फोकस, एंड आई थिंक जी। हैट्स ऑफ टू रवि जी, रविंदर जी। तो रविंदर एब्सोल्युटली जी ब्रिलियंट। हम मिलके अगर कुछ करेंगे तो शायद तभी ये बात बन पाएगी, नया जो है तभी आगे चली जाएगी। और मैं यहाँ पर बहुत ही गर्व से ये कहना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने सब कुछ खोने के बाद भी कभी भी आह नहीं की, और हम आगे चलते गए। कभी हमने हिंसा का रास्ता नहीं चुना, जबकि हमने सब कुछ सहा, सब कुछ खोया। हमारी जुबान गई, हमारा कल्चर गया, हमारा सब कुछ गया, हमारे दोस्त गए, हमारे वो दिन रात गए। और अगर आज भी हम सपना देखते हैं, लोग यहाँ के होते हैं और रास्ते वही होते हैं। हमने अपने साथ साथ लोगों को भी रास्ता दिखाया और हम आगे की ओर चले। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ी कम्युनिटी कोई नहीं होगी। और सबसे सैल्यूट उन बच्चों को जो कश्मीर के विस्थापन या निर्वासन के बाद जन्मे और आज वो कश्मीरी में गा रहे हैं और अपने कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। और हम इस बातचीत को जारी रखे हैं। हमारा अख रिक्वेस्ट यथ माहौलस मज अगर अख कशुर अख माहौल करो कश कत कर कशुर बोत तुहद यु जन मत छसई वुछान। तो अगर अगर तुम यह बोजन अम पत करो कत बात बे तो अन वन बह रेणु जी बरकरार रजनी रैना जुड़ गई हैं हमारे साथ दिल्ली से। पहले मैं जम्मू से कहता था, अब वो दिल्ली से हमसे जुड़ी हैं, और वो भी एक बहुत अच्छी सिंगर है। और हमेशा उनके हम गाने देखते हैं सोशल मीडिया पर। और मेरी बड़ी सिस्टर जो आपकी फैन है भारत जी, वो जुड़ गई हैं जम्मू से। और साथ में प्यारेलाल सप्रू जी जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने सही बोला। और कश्मीरी कम्युनिटी इज द मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी। यस पिंकी जी, इसमें कोई शक नहीं है। और हम इसीलिए जाने जाते हैं। और आज भी हमारे अपने दोस्तों के साथ बातचीत जारी है और हम अपनी जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को सद बुद्धि दे और अच्छा रास्ता दिखा दे, और वो दुनिया को एक नया रास्ता दे, हमारे देश को, हमारे भारत देश को नया रास्ता दे। मारा मैं सही वुचान दुआ है सर। चलो मैं इसके अगजद जबान तुम्हारा पारगो माते जी छसे। जी।
मत छसिया वुचान चाने वतई वो मते यज़बा मत छसिया वुचान चाने वतई वो मते यज़बा Raran lusus bucane batai bo mate yazba mati chasya buchan chane batai bo mate yazba यत्नारी अशकस प्यो मई जतई दज़स बही ये माँ यत्नारी अशकस प्यो मई जतई दज़स बही ये माँ सूरगो रुहित गई सही छतई वो मते यज़बा सूरगो रुहित गई सही छतई वो मते यज़बा मती छसिया वुचान चाने बतई वो मते यज़बा पूरी आंजोलकी गथई गथ में करी कोत्या पूरी आंजोलकी गथई गथ में करी कोत्या बजिदज जिंदगी छई में तई वो मते यज़बा बजी जिंदगी छई में तई वो मते यज़बा मती छसिया वुचान चाने बतई वो मते यज़बा जय हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया महाराज। यित कन बह वन कि तुहंद कह त लफ्ज तुहंद कह त गेवन स्योद दिलस तान वातान। थैंक यू सो मच सर। ब्रोह पकन खतर मारा कर बह कह इंपॉर्टेंट कमेंट निम बह। पिंटू जी, वाह पिंटू जी गॉड ब्लेस यू। तो चलिए अभी हम प्रोग्राम में भारत जी को आप पिंटू जी भी बोल सकते हैं। ये सुशील काचरू जी लिख रहे हैं। इसके साथ हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट आया है मलिक लतीफ का। वो कहता है कि सर बिसाइड्स बीइंग आउटसाइड कश्मीर यू हैव केप्ट कश्मीरी लैंग्वेज एंड कल्चर अलाइव, होप यू विल रिटर्न टू योर मदरलैंड। मलिक लतीफ तुहंद माई बोर स्वागत है लाइव शोस मंस। अक्कथ वन ब यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वो ये कि एक इंसान, एक सभ्यता, एक 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 समूह की जो पहचान है वो उसका कल्चर है, उसकी जुबान है। अगर आज हम पहचाने जाते हैं तो हम अपनी जुबान से, अपने कल्चर से पहचाने जाते हैं। इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य है, जहां तक हमारी सांसें हैं हम जरूर अपने घर वापस जाएंगे और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो सांसें हैं ये उसी जगह पर निकल जाए जहां बिल्कुल
तब तक बरकरार रहे जब तक हम वापस न जाएं। जी मलिक साहब, आपका, मलिक लतीफ, आप सब लोगों का साथ हमें चाहिए, और ये दिल से जो आपने बात कही, मैं आमीन कहूंगा कि रब इस बात को मान ले और एक दिन जरूर ऐसा आए कि हम एक जगह फिर होंगे। इतना कशिर पे वनो शीन गल बे बहार अस करो उम्मीद सु बहार ई बे वंद चल शीन गल बे बहार। इसके साथ ही एक और कमेंट तारिक लोन साहब का है, वो कह रहे कि आप लोग जहां भी हैं कश्मीर के कल्चर को जिंदा रखा है आप लोगों ने, और आजकल आपके बच्चे भी एक्टिव हैं, उन्होंने भी जिंदा रखा है। दैट इज वेरी गुड थिंग। तारिक साहब, यह सान खतर ते सठा जरूरी, प्रत कुन कौमस खतर जरूरी कि युस तिहज पन कल्चर पन जबान सह गई जिंद रोजन। दूर रूजित पन्ने माज याद करा 24 घंटन सुबह शामन, पन्न यारन पन्न दोस्तन सत कत बात करा, दिलस तसला तेली गसान ये तिमन सत कत बात करान। तुम सन बय, तुम जुड़ो वनकन ये लाइव शोस मज, इस्तकबाल तुहद ये लाइव शोस मज, इथे कन रूजो तुम अस जुड़ित ये शोस मज। रजनी रैना जी कह रही हैं वंडरफुल सिंगिंग, सोलफुल वॉइस, गॉड ब्लेस यू। रजनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंदाकिनी कोल कह रही हैं 2 लाइन्स हमारी फरमाइश की भी। क्या मंदाकिनी जी ने लिखी है फरमाइश, वो मुझे अभी दिखी नहीं। अवतार वारिकू जी कह रहे हैं बहुत अच्छा हमारा लेस्यू तो फॉलो। मुनीर भाई कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया, और पिंकी कौल जी अमृतसर से कह रही हैं बहुत मजा आया। पिंकी कौल जी क्लासिकल गाने सुनने में बहुत वो पसंद करती हैं, और बहुत ही प्यार करती हैं ये म्यूजिक से, संगीत से। क्या बात, और ये क्या बात। दिल से ये प्रोग्राम सुन रही है जी। आगे की और बढ़ते हैं। मंदाकिनी जी प्लीज आप एक बार फिर वो अपनी जो फरमाइश है वो लिखें। मैं वो शायद मिस कर गया। भारत जी काइंडली रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल डोगरी भजन। यस हमारा अब हम शुरू करते हैं मंदाकिनी जी की फरमाइश, और उसके बाद रेणु जी कह रही हैं पर्शियन सॉन्ग। तो प्लीज आप ये दो गाने सुनाइए, और उसके बाद हम चर्चा को आगे ले जाएंगे। जी। पहले कौन सा? पहले डोगरी जो गाना है, जो मंदाकिनी को पता है, आपके लिए, मंदाकिनी जी आपके लिए, और उसके बाद रेणु जी आपके लिए। आज बहुत दिनों बाद ये गाना इन्होंने याद दिलाया है, तो मैं जरा देखता हूँ। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕੀਆਂ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਸਭ ਹਰੇ ਭਰੇ, मैया जी दा पवन निराला, के पागा वाला दर्श करे, के पागा वाला दर्श करे। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕੀਆਂ, वृक्ष सब हरे भरे, मैया जी दा पवन निराला, के पागा वाला दर्श करे, के पागा वाला दर्श करे। ਉੱਚੀਆਂ पहाड़ां दियां उत्ते जगमग जोत पेई जगदी, मां दी शेर दी सवारी प्यारी लगदी। ओ उत्ते जगमग जोत पेई जगदी, मां दी शेर दी सवारी प्यारी लगदी। माता मेरी शेरां वाली भगतां दी पीड़ हरे, ओ अम्बे मेरी शेरां वाली भगतां दी पीड़ हरे। मैया जी दा पवन निराला, के पागा वाला दर्श करे, के पागा वाला दर्श करे। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕਿਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕਿਆਂ, वृक्ष सब हरे भरे, मैया जी दा पवन निराला,
के पागा वाला दर्श करे, के पागा वाला दर्श करे, उच्चियां पहाड़ां दियां पाई सेवकां नूं कर दे निहाल मां, दे दी मावां दियां गोदियां च लाल मां। पाई सेवकां नूं कर दे निहाल मां, दे दी मावां दियां गोदियां च लाल मां। भगत जांदे परे परे, भगत जांदे परे परे, मैया जी दा पवन निराला, के पागां वाला दर्श करे, के पागां वाला दर्श करे, उच्चियां पहाड़ां दियां टक्कियां, उच्चियां पहाड़ां दियां टक्कियां, वृक्ष सब हरे भरे, मैया जी दा पवन निराला, के पागां वाला दर्श करे, के पागां वाला दर्श करे, के पागां वाला दर्श करे। वाह, जय माता दी, जय माता दी। जय सब माता लोग दी। जय माता दी लिख रहे हैं। और इसके साथ मैं चाहूंगा कि हम कुछ बात करने से पहले हम अली मर्दान खान वाला शिव दर्शन फारसी भजन भी, अब अगर उसके कुछ लाइंस हो एक जाएं। स्टेंजा, एक यस यस स्टेंजा थोड़ा यस, सा हमारे अभी लिए वो याद नहीं है वो बहुत पूरा। हमारे लिए बहुत है वो, प्लीज। हुमा असले महेशर बूद शब वाह वाह शाहे की मंदीदम। वाह। हुमा असले महेशर बूद शब शाहे की मंदीदम। गजन पर चरम बर सरबूद शब शाहे की मंदीदम। हुमा असले महेशर बूद शब शाहे की मंदीदम। उमा आज सोए चप बिंगर्ज सद खुर्शीदो ताबातर। उमा आज सोए चप बिंगर्ज सद खुर्शीदो ताबातर। रवानस गंग बर सरबूद शब शाहे की मंदीदम। रवानस गंग बर सरबूद शब शाहे की मंदीदम। हुमा असले महेशर बूद शब शाहे की मंदीदम। अजब सन्यासिये दीदम नमो नारायणाहुतम। अजब सन्यासिये दीदम नमो नारायणाहुतम। बखा के पाक बोसीदम के शब शाहे के मंदीदम। बखा के पाक बोसीदम के शब शाहे के मंदीदम। हुमा असले महेशर बूद शब शाहे के मंदीदम। गजन पर चरम दर बरबूद शब शाहे के मंदीदम। हुमा असले महेशर बूद शब शाहे के मंदीदम। लस्यू पिंटू जी, हमारा कमाल थैंक यू कमाल बट कमाल। मैं ये कहूं कि मैंने शुरू में कहा था कि ये मल्टीलिंगुअल सिंगिंग हम प्रेजेंट करेंगे। मुझे नहीं जी पता था कि आज हम इस रेडियो वितस्ता पर
फारसी भी गाएंगे। इसके लिए हमारा सैल्यूट आपको। और आपने तो बहुत आगे की ओर इस शो को ले गए, और जहां पर और लोग आएंगे उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस शो में आने के लिए, सारी लैंग्वेजेस उनको लेके आनी पड़ेगी अपने साथ। और रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके लिरिक्स भी साथ साथ लिख रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कपूर जी कह रहे हैं गुड कमांड ऑन डोगरी लैंग्वेज। आपने डोगरी भी गाया, आपने फारसी भी गाया, कश्मीरी भी गाया, अभी हिंदी भी हमने गाना है, अभी और भी बहुत सारी बातें करनी है और आगे और भी गाना है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मेरी छोटी सिस्टर बंटी दास तिक्कू जम्मू से जुड़ी है, जय जय शिव शंकर और रेणु जी जुड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ नीरजा पंडित जी मुंबई से कंटिन्यूअसली जुड़ी है। वो कहते हैं कि मेरा मनपसंद भजन है ये, और आपका साथ हमारे साथ जरूर रहे। और हमारे साथ रजनी जी लिख रही है, वाह वाह, एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड वेरी प्राउड अबाउट योर सिंगिंग नेचर, योर डोगरी भजन सुपर्ब, जय माता दी, हर हर महादेव। थैंक यू। आइए भारत जी, हम आगे की ओर चलते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा, वो ये, आपने हारमोनियम अपने पिताजी से सीखा और हारमोनियम को अपनी जिंदगी के साथ ऐसे जोड़ा कि आपकी जो तरंगे चलती हैं वो हारमोनियम पे भी चलती हैं और मन में भी चलती हैं। जी बिल्कुल। जब आप हारमोनियम बजाते हैं और आप किसी का कलाम गाते हैं या कोई आप भजन गाते हैं, तो जैसे मैं शुरुआत में कहा या मैंने नीचे भी लिखा है कि आज के हमारे मेहमान एक लेखक है, तो एक लेखक और एक हारमोनियम बजाने वाला, इन दोनों में क्या समन्वय होता है? क्योंकि जब आप कोई भजन लिखें या कुछ भी लिखें और आप फिर उसको कंपोज भी करते हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है आप उसकी जो ताल है, वो जो लय है, क्योंकि मैं संगीत के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, तो हारमोनियम से उसकी तैयारी करते हैं आप। तो मैं चाहूंगा कि कुछ जो आपने लिखा है वो हमें सुनाएं, चाहे कविता हो, चाहे आप गा के सुनाएं, चाहे आप हमें कविता सुनाएं, ताकि हमें उस तरफ भी जाने का मौका मिले और हम भारत जी को जरा और नजदीक से जाने। जी, मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ। मैं तो शायर का वो शायर नहीं हूँ, बट वो बोलते हैं ना, मैं शायर तो नहीं, बट वो खैर हसीन की बात अलग है। तो मैंने थोड़ा सा हिंदी में लिखा है, थोड़ा कश्मीरी में लिखा है। तो पहले मैं एक हिंदी की एक पोएम आपको वैसे ही सुनाता हूँ, फिर एक भजन बोलिए या कुछ है कश्मीरी में है जो मैंने कंपोज भी किया है, तो उसको मैं फिर बाद में गा के सुनाता हूँ। तो पहले एक आपको एक थोड़ी सी एक कविता सुनाता हूँ। प्लीज प्लीज। ये आजाद नज़म है, आप थॉट को देखिएगा जी। पतझड़ में पत्ते चिनार के बिखरे जमी पर, पतझड़ में पत्ते चिनार के बिखरे जमी पर, डूबते सूरज की सुनहरी किरणें अपनी आगोश में लिए, सोना बिखेरे हुए आज जमी पर। पास की झील से उठती हवाएं चूम रही हैं पत्तों को, चुरा रही हैं थोड़ा सोना, हर एक झोंके के साथ आनंदित हो रहे हैं दोनों। वाह। न जाने कहां से एक आंधी सी आई, कोई इसी जमीन पे झाड़ू से पत्ते इकट्ठे कर रहा था, पत्तों का ढेर बन गया, माचिस की तीली हाथ में लिए पत्ते सहमे, हवा की दिशा बदली थी, पत्तों के आग की गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी, पत्ते अच्छे कोयले बन चुके थे, गर्मी का एहसास देंगे जब तक राख न बन जाएं और फिर से किसी चिनार को जन्म दें। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये थोड़ा सा हिंदी में था। फिर उर्दू में एक थॉट है जो मैंने थोड़ी सी गजल, आप कहिए थोड़ा, वो मैं सुनाता हूँ आपको, वैसे ही सुनाता हूँ वो। हर सू है तारी सन्नाटा, जो हिम्मत है बातें करो, हर सू है तारी सन्नाटा, जो हिम्मत है बातें करो, है मुखबिर तेरा ही साया, जो हिम्मत है बातें करो। वाह।
तराशी हुई है हर जुबान, हर मोड़ एक नया इम्तिहान। तराशी हुई है हर जुबान, हर मोड़ एक नया इम्तिहान। मरोड़ा हुआ है हर बयां, जो हिम्मत है बातें करे। क्या बात है, क्या बात है। मरोड़ा हुआ है हर बयां, जो हिम्मत है बातें करो। और एक और इसका शेर सुनाऊंगा। जल्लादों के सफ़े में है राजदार, सफ़ा एज इन क्यू। जी जल्लादों के सफ़े में है राजदार, बेगुनाहों से लिपटे गुनहगार। वाह। जल्लादों के सफ़े में है राजदार, बेगुनाहों से लिपटे गुनहगार। करना है बेएतबारी पे एतबार, जो हिम्मत है बातें करो। बहुत तो ये खूब। एक छोटी सी थॉट थी जो मैंने सोचा कि आपसे साझा कर लूं। मैं जी जरूर बताएं। एक मैं जरूर एक चीज ये कहना चाहूंगा, जो आपने चिनार के बारे में जो आपने हमें कौशल प्रोड्यूस होता है इस बोजनो, प्यारेलाल सप्रू जी भी कह रहे हैं कि मेमोरीज ऑफ कश्मीर विद रिगार्ड टू चिनार ट्रीज। मुझे एक बार वही माहौल पैदा हुआ जो हमारे घर के जी बाहर चिनार के ट्रीज पता पन इस समरावा पता इस जाला पता चिन्ह बनावा। एंड हम उसका शेजार तो पूरी जिंदगी पूरे साल तो लेते ही लेते थे, और उसके बावजूद भी वो चिनार का पेड़ हमें सर्दियों में अपने भी आगोश में काम लेता आता था। था और हमारा साथ देता था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिंदगी हम कभी भी नहीं, कहीं पर भी नहीं, अगर नहीं दुनिया मिल में पाएगी। कहीं भी जाएंगे वो हम नहीं हमें जी मिल पाएगी। और जी। आपकी जो शायरी है सबको बहुत पसंद आ रही है, और आज का बहुत धन्यवाद, शो बहुत धन्यवाद। कमाल का है। रेणु जी कह रही हैं क्या बात है, और अशोक बो- भट्ट जी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं जी। बहुत खूब। जी जी, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे बॉम्बे, हाँ, बॉम्बे की जो कोलाहल की लाइफ जो है, जो हैं। जी हसल बसल की लाइफ है, इसमें मैं आपको बताऊं। एक दिन मैं जब ऑफिस मेरा नरीमन पॉइंट में होता था और मैं घर यहाँ पे सबर्ब्स में, तो मुझे एक दिन पता ही नहीं चला मैं घर कैसे पहुंचा। इतनी मैकेनाइज्ड लाइफ है। तो जी, उसमें मैंने एक दो दो लाइंस लिखी हैं। इरशाद प्लीज सुनाइए। मेरा मैं, मेरा मैं ढोता है प्रतिदिन इस देह को। मेरा मैं। मेरा मैं ढोता है प्रतिदिन इस देह को। सुबह हम्म। से शाम तक, सुबह से शाम तक जिज्ञासा से ऊब तक। सुबह से शाम तक जिज्ञासा से ऊब तक। करता है शोषण इसका, या फिर शोषण हो रहा मेरे मैं का। तो कमाल ये सब कमाल। ये और ये सच्चाई है भारत जी, इसमें कोई शक जी नहीं है, सच्चाई। आप जी उस जगह पर, आप माया नगरी में रह रहे हैं जी जहां जी। पर दिन रात बराबर है। आप दिन में चल रहे हैं, रात में चल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बिल्कुल। डेफिनेटली जिंदगी पर भी वो असर हो जाता है। पर जी कहीं ना कहीं जो दिल कश्मीर से हम लेके आए हैं वो बरकरार वैसा ही है जो बिल्कुल आज बिल्कुल। 30 साल के बाद रूबरू हूं। और मुझे नहीं बिल्कुल लग रहा है कि भारत जी में कोई भी चेंज है। और इवन भारत जी ने उस चीज को ऐसे संजो के रखा है, ऐसे संभाल संजो के के। रखा है जी पूरे दुनिया के लिए। और मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, पूरे विश्व को कहना चाहूंगा, जितने लोग हमसे जुड़े उनको कहना चाहूंगा, ये है एक पर्सनैलिटी एक कश्मीरी पंडित की, और ये है गाश तारुक हमारी कम्युनिटी के, हम सब के लिए, जो इतने मुश्किल दौर के बाद भी, हालातों से गुजरे हैं। हालातों के मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद भी कमल के फूल की तरह इस समय हमारे सामने है और अपनी दिल की बात हमारे सामने रख रहे हैं। अभी तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि जो मुझे प्रश्न भारत जी से करना था, पिंटू जी से जी करना जी था, वहां जी तो बताएं। नंबर नहीं आ रहा अभी, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, मुझे माफ कर लेना कि मैं सबके कमेंट्स आज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कमेंट्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। और रामकृष्ण सब्रू जी कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया, अपने मातृभूमि की यादें ताजा हो गई, इसमें कोई शक जी नहीं है। रेडियो वितसा का ये लाइव शो है ही इसीलिए, जब हम कम्युनिटी सीरीज का शो करते हैं तो हम समर्पित करते हैं अपने उन दिनों के लिए। और खास करके हम निर्वासन के 31वें साल की बात जरूर करते हैं। इन 30 सालों में हमने बहुत कुछ सहा है, उसके बावजूद भी हम आगे की ओर बढ़े और आगे बढ़े अपना हैं। देश निर्माण में हमने अपना साथ दिया, अपने जी परिवार को आगे ले गए और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी है और दे भी रहे हैं। और आगे की ओर चलते हैं। स्मिता जी शर्मा कह रही हैं वाह भारत जी, आपकी जो बातें हैं वो बहुत पसंद आ रही है लोगों को। बहुत धन्यवाद। नीरजा बहुत जी भी धन्यवाद। कह रही है वाह वाह वेरी वेल सेड।
और हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं इस समय सईद खुर्शीद कादरी साहब। गुड इवनिंग, माय रिगार्ड्स टू बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब आपका इस्तकबाल इस शो में। भारत जी क्या कहेंगे खुर्शीद साहब को? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस शो की तरफ इन्होंने अपना ध्यान रखा। तो बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से भी जुड़े हैं, यहाँ से भी जुड़े हैं, क्योंकि जुड़ने में ही फजीलत है, जुड़ना ही अच्छी बात है और जुड़ने से ही काम बनते हैं। और बहुत अच्छा लगा ये वहाँ से देख रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए आपस में, तो और अच्छी बात होती है और अच्छे रास्ते निकल के आते हैं। जी कादिर साहब आपका इस्तकबाल एक बार फिर। मंदाकिनी जी कह रही हैं कश्मीरी भजन लोल आओ, लोल आओ होल होल में है गाओ। गो, हाँ, होल है। लोल आओ होल में गाओ, कति छक मौज बवनी। मंदाकिनी जी जी को हम निराश भी नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चलना पड़ेगा इसी भजन के साथ आगे हमें, जी चाहे 2 लाइन्स ही चलिए, हों। चलिए 2 लाइन्स कर लेते हैं। प्लीज ये वैसे मेरा भी बड़ा फेवरेट भजन है, तो प्लीज। लोलाम होल है गो, लोलाम होल है गो, कति छखै माज भवानी, लोलाम होल है गो, कति छखै माज भवानी, छप है दिमई जवानी, छप है दिमई जवानी, मखहामज भवानी, लोलाम बोल है गो। चंडिका मुझ चखै चंडिका, लारकी पोरच ललता, चंडिका मुझ चखै चंडिका, लारकी पोरच ललता, जालात रप भवानी, जालात रप भवानी, मखहामज भवानी, छिप है दिमई जवानी, छिप है दिमई जवानी, मखहामज भवानी, लोलाम बोल है गो। Krivichekhay tul mulitsi, krivichekhay tul mulitsi, luk bhavanas manzitsi, krivichekhay tul mulitsi, luk bhavanas manzitsi, varmulli shela bhavani, वर्मुल शेला भवन। वरमुल्ली शेला भवानी, मखहामज भवानी, छिप है दिमई जवानी, मखहामज भवानी, लोलाम बोल है गो।
पोषमुतलूक भवनास जवहर जरी मंदरस पोषमुतलूक भवनास जवहर जरी मंदरस सामरथ दितस राजरानी सामरथ दितस राजरानी मुखहाज भवानी छपि है दिमई जवानी छपि है दिमई जवानी मुखहाज भवानी लोला मोल है गो कति छकै माज भवानी लोला मोल है गो। भारत जी, वाकई मेरे पास इस समय शब्द नहीं है। आपने इस भजन के माध्यम से पूरे कश्मीर के दर्शन कराए, वर्मुल याद आया, अपना घर याद आया। मैं कभी भी शो के दौरान भावुक नहीं होता हूँ और आज मुझे नहीं लग रहा है कि मैं शो कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ उन रस्तों को, उन दीवारों को याद कर रहे हैं, देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, उन पलों को याद कर रहा हूँ और मुझे नहीं लग रहा है कि आज तक मैं कभी शो में भावुक हुआ हूँ। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस शो को आगे लेके जाएं। हमें पता नहीं कि हमने शो का समय भी पूरा कर दिया है और हम कैसे यहाँ तक पहुंचे। और पंपोश कौल और मंदाकिनी जी, आपने ये डैडी जी के लिए जो भजन था, और ये ऐसा भजन कि जिसने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया और हमें पूरे यथस वन पन रिश वर यथ वनो इस पूरा रिश वायर हुंद सर कोर ऐसे सफर कोर ऐसे वर्मुल पेट क्रू पेट सरसी कोर सठा सठा शुक्रिया ये भजन वन खतर। हालांकि अस पन्ने हिसाब सूचमुत तथ कुन हेकन अस वन गस्ती असितन कविता काचरू जी ऑसम रेंडिशन और वितस अध्यक्ष मेन धर्म पत्नी किरनी दास कैरी soulful voice and heart touching भजन। वाकई मेरे पास हमारा शब्द नहीं है। स्मिता शर्मा कह रही हैं, भारतीय संस्कृति की अतुलनीय धरोहर जो मिली हमें वर्षों से संचित पूजी समान मान्यवर आप सभी के अतुलित प्रयास कर्मवीर कर भारत की कला संस्कृति गौरव का प्रसार कर रहे निरंतर रेडियो वितस्ता। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा प्रयत्न, ये हमारी कोशिश है, ये हमारी सांसें हैं जो हमें ये करवा रही है। जो हम जुड़े हैं, जिन चीजों से हम भावुक होते हैं, हम जानबूझ के वो करना चाहते हैं ताकि हम पूरे विश्व को ये कह सकें कि ये एक वो कम्युनिटी है जो तिरस्कृत है हर साइड से, उसके बावजूद भी हम आगे की ओर चलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं अगर कमेंट्स लूं तो बहुत सारा समय उसमें गुजरेगा। रजनी जी कह रही है, वंडरफुल, संध्या टाइम पे आपका भजन सुनने का मौका मिला, हम सब आपके लिए आभारी हैं। ग्रेट सिंगिंग सर, मारा सरस्वती माता ब्लेस यू। भारत जी, जो ये आशीर्वाद आ रहा है, जो ये साथ आ रहा है, एनकरेजमेंट आ रही है, कितना मायने आपके लिए रखता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ये जो जितने भी आप कमेंट्स पढ़ रहे हैं या जो भी आप ये शो कंडक्ट कर रहे हैं, ये सीधा दिल से आ रहे हैं कमेंट्स। इसमें कोई मसनूयत नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है। तो ये जो है, ये बड़ा आनंदमय वातावरण जो है, ये सब पूरा बन रहा है और ये प्रभु की कृपा है, ऊपर वाले का करम है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही भावुक भी एटमॉस्फेयर है और बड़ा आनंद वाला भी एटमॉस्फेयर है। जी, नीरजा जी कह रही है, आवर कश्मीरी लैंग्वेज इज म्यूजिक, आवर कश्मीरी लैंग्वेज एंड म्यूजिक इज अबव रिलीजन। कोई शक नहीं है इसमें। Absolutely, absolutely. Takes you to another world. Yes. Completely agree with नीरजा जी on this. Yes. नीरजा जी, मैं खुद ये भजन सुन के किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। फिर उसके बाद ध्यान आया कि शो को आगे लेके जाना है। जिंदगी में जब तक सांसें हैं तब तक आगे की ओर बढ़ना है। और आज तक हम कभी मुश्किलों से डरे नहीं है और हमने आगे की ओर कदम उठाया है। चाहे वो गलत हुआ, अगले दिन वो ठीक हुआ और हम आगे की ओर बढ़े हैं। रविंदर पंडिता जी कह रहे हैं, ऑल
इट इज ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ शारदा माता, कोई शक नहीं है। जय हो। और अंजलि कॉल कह रही है प्लीज टॉक इन कश्मीरी। मारा अंजलि कॉल जी इस करो जरूर कौशिर पटी अगर इस कत करो सून ऑडियंस पूरे दुनिया पे, तो अगर इस कौशिर पट कत करो तो हो सकता है कि सन कत सन तकलीफ सून दोद सो हेक दुनिया तान वातित कि बहुत कोशिश करान कि ज्यादा करो इस कौशिर पट कत। अगर इस एक्सक्लूसिवली कौशिर शो करो डेफिनेटली तथ मज कर वाद करो हिंदी पे तथ मज कत की, मगर अस वनकस तम त नफर जुड़ित यम जन सन कौशिर जबान हेकन समझित, ताकि सन कोशिश कि सोन दुख दर्द सन खुशी हर कह चीज गि तिमन तान वातुन, इसलिए कोशिश करान कि बाइलिंगुअल करो तुहद सठा सठा शुक्रिया यह वन खतर कि अस पशिर पे कत करें। अत कहीं ज कथ कि अस पज बे कुछ भाषा मज कत करें कि, मगर शो मर्यादा सह क्योंकि इंटरनेशनल शो कह नफर तम यम जन कौशुर हेकान समझित। मारा इस पको ब्रो रविंदर जी, नीरजा जी, सारे लोग हमारे साथ इस शो में बरकरार जुड़े हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि महबूब कल्चरल सोसाइटी में आप सबसे ज्यादा किनको मिस करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप उन कलाकारों के नाम लें जो आपके साथ उस समय काम करते थे। अगर वो इस शो को इस समय देख रहे हो या बाद में इस लाइव शो को रिकॉर्डेड शो को देखें तो उनको अच्छा लगे कि भारत जी अभी भी उन दिनों को उन कलाकारों को याद कर रहे हैं। जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, महबूब कल्चर सोसाइटी बारामूला बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इस वक्त भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे यार दोस्त थे जो वहाँ पे तब हमारे साथ थे, उनमें सरफहरिस्त मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, उनको बहुत याद करते हैं हम। खैर राबता तो मुसलसल कायम है, उन सब लोगों के साथ है, लेकिन यादें जो हैं उनकी बहुत जुड़ी हुई हमारे साथ। अमीन भट्ट साहब हैं, गुलाम अहमद माहिर साहब हैं, फिर गुलाम दीन बुहरू साहब हैं, फिर मिस्टर कयूम हुरा साहब हैं, फिर अपने जवाहर भट्ट साहब हैं। तो बहुत सारे लोग, जी जी जी, तो ये सब लोग जो है हमारे साथ वहाँ पे थे। तो और भी कई लोग हैं, बहुत नाम है, अब कुछ याद भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सब लोगों को मिस करते रहते हैं। और हालांकि राबता मुसलसल कायम है जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन यस, उन दिनों को लेके बहुत याद आती है। और मुझे लगता है ऊपर वाले की एक मेहरबानी ये है कि रिश्तों में कोई फर्क आया नहीं है अभी भी, और वो रिश्ते वैसे ही बरकरार हैं। और बहुत अच्छी बातें होती हैं, बहुत प्यार की बातें होती हैं, खलूस की बातें होती हैं, मोहब्बत की बातें होती हैं लोगों के साथ। तो इसलिए अभी वो, मैं तो चाहता हूँ कि वो दायम और कायम रहे, और जिस तरह हम एक दूसरे के साथ तब थे अब रहें और आगे भी रहेंगे। जी ऐसा है। भारत जी अब हम चलते हैं मुंबई, कश्मीर से अब हम थोड़ा मुंबई चलते हैं। और मुंबई में आप आराम पजीर है इतने साल से, लगभग 30 साल से, और मुंबई में हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है। हमने अभी तक बॉलीवुड का कोई सॉन्ग नहीं गाया। मैं चाहूंगा कि एक बॉलीवुड सॉन्ग हो आपके मुख से, आपकी कंठ पे सरस्वती माँ है, और मैं चाहूंगा कि एक बॉलीवुड सॉन्ग हो, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे लेके जाएं। थोड़ा सा हम अपने माहौल को चेंज करें और जिंदगी को आगे लेके जाना है। प्लीज गो अहेड, कौन सा आप सॉन्ग सुनाएंगे? अब ये बॉलीवुड सॉन्ग तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब जो भी मन में आएगा सो बोल दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए प्लीज। वो शाम अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ा सा जो हमारा मन कुछ उदास हुआ था उन पुराने दिनों को याद करते हुए, थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि उसको चेंज करें। हमारे साथ जुड़े हैं देविंदर सिंह लांबा जी, जो एक
मैं ये कहूँ कि एक ऑर्गेनाइजर है, बहुत सारे इंटरनेशनल शोज कराते हैं ये हमारे शोज में जुड़ते हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत और आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहना चाहिए। आज हम इस प्रोग्राम में जुड़े हैं भारत पंडित जी से, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, जो मल्टी लेवल सिंगर है, कलाकार है और बहुत कुछ है। और हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला से एक सिंगर है कमल भारद्वाज जी, जिनका आपने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है यहाँ पर स्टूडियो में और उसको पेश किया है लोगों के लिए। और इनसे मेरा एक उम्मीद है, जो मैं हमेशा अपने शो में कहता हूँ, कि ये हमारे लिए एक कश्मीरी गाना तैयार करेंगे और हमारे लिए गाएंगे। कमल जी, कब हमारे लिए कश्मीरी गाना आप गा रहे हैं, प्लीज बता दीजिए। सनी ठुसू जी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको अच्छा लग रहा है। और वीरेंद्र जी कह रहे हैं क्या बात, डियर भारत पंडित जी यानी पिंटू जी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट हैं, दूरदर्शन श्रीनगर के लिए भी आपने काम किया है, वहां आपने प्रस्तुतियां दी है, आपने बहुत सारे इनाम जीते हैं, बहुत सारे इनामों से आपको नवाजा गया है, आप लेखक हैं। आप आज के दिनों में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी लिख रहे हैं। और मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, आप अपने प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बताइए। कृपया इन 3 प्रश्नों का मुझे आप उत्तर दें, ताकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो जाने भारत जी को कि आज के समय में मुंबई में रह के वो कहां पर अपना समय देते हैं। और जैसे मुझे पता है कि जब हमारा 5 बजे शो शुरू होने वाला था, उसमें भी आप दौड़े दौड़े भागे भागे आए हैं समय निकाल के, और मुझे आशा है कि शो के बाद आपको फिर निकलना होगा काम के लिए। तो कृपया बताएं कि आपकी प्रोडक्शन कंपनी और जो आप लिखते हैं दूरदर्शन के लिए और आज के जमाने के ओटीटी प्लेटफॉर्म के, प्लीज इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, ये शुरुआत तो दूरदर्शन श्रीनगर से हुई और रेडियो कश्मीर में भी वो जो वॉइस वगैरह होता है तो वो किया हूँ मैं। और वहाँ दूरदर्शन में भी कुछ प्लेज वहाँ पे किए थे श्रीनगर में, एक दो। इनफैक्ट वो थिएटर प्रोडक्शन ही थी जिनको उन्होंने कन्वर्ट करके टेलीविजन पे किया था। उसके बाद बॉम्बे में कुछ एक्टिंग की असाइनमेंट्स जैसे हैं वो की हैं। पहले पहले मॉडलिंग की हुई है जब हम जवान हुआ करते थे। तो उसके बाद जो है बाकी चीज़ें होती रही। और फिर मैंने मीडिया में काफ़ी काम किया है, मतलब इंडियन एक्सप्रेस से, इनफैक्ट अक्रॉस ऑल मीडिया जो है, जी मतलब के लिए भी आपने काम किया है। जी जी जी, इंडियन एक्सप्रेस में पहले काम किया है, फिर जी टीवी में कार्यरत थे। जी टीवी में काफ़ी इंटरेक्शन रही है राइटर्स के साथ, एक्टर्स के साथ। फिर मतलब एज बिजनेस हेड वगैरह बहुत काम हुआ है वहाँ पे, बाहर भी चले गए थे, इंडिया के बाहर, विदेश में। तो और उसके बाद फिर मैंने अपना ये प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है जिसका नाम है वाइड स्क्रीन पिक्चर्स। वाह। बेसिकली टू स्टार्ट विद हम लोग एड फिल्म्स बनाते हैं काफ़ी। तो एड फिल्म्स के साथ साथ वी ऑल्सो मेक कंटेंट। ना कंटेंट फॉर दूरदर्शन किया था कुछ, और फिर जीटीवी के लिए किया है, फिर स्टार के लिए कुछ किया था। फिर इसके साथ साथ मेरी कुछ एक्टिंग भी कभी कभार ऐसे होती थी। जैसे एक बड़ा बहुत ही अच्छा, बहुत काफी चला वो सीरियल कसौटी जिंदगी की शायद, तो जी। उसमें थोड़ा सा जो मैंने हाँ काम वाम किया था। तो ऐसे चलता रहता है, वो तो पुराने, अब जो एक्टिंग वाला मामला है वो कहीं कहीं निखर के आ ही जाता है। तो खैर, बहरहाल कमिंग बैक टू वाइड स्क्रीन पिक्चर्स, तो फिर हम देखिए मीडिया में भी ट्रांजिशन काफी हुआ है। पहले न्यूज़पेपर का बड़ा रुझान था, उसके बाद आप टेलीविजन में चले टेलीविजन काफ़ी बड़ा हो गया। इन अर्ली 90s के दशक के स्टार्ट में टेलीविजन काफ़ी बड़ा था, खास करके केबल टेलीविजन। पहले तो टेरेस्ट्रियल टेलीविजन जैसे जिसे दूरदर्शन कहा जाता है वो बड़ा ये था। मुझे कश्मीर में याद आता है जब महाभारत होता तो कर्फ्यू लगता था, सब लोग जी। घरों में होते थे, तो जी। आधे एंटेना सेट करते थे, आधे नीचे देखते थे, वो सब चीज़ जो भी। लेकिन लेकिन फिर बाद में ये जो केबल टेलीविजन का जो शुरुआत जो केबल टेलीविजन की हुई, वो ऑफ कोर्स जी ने की। जी टीवी, स्टार टीवी साथ में किए थे। और उसके बाद फिर केबल टेलीविजन चालू हुआ और फिर वहाँ मैंने काम किया। और उसके बाद फिर मैंने इन लोगों के साथ के लिए प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो सीरियल्स हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, ऐसे प्रोग्राम्स। तो ये जो मेरी प्रोडक्शन कंपनी, इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, एड फिल्म्स बनाते हैं, प्रोडक्ट फिल्म्स बनाते हैं, और साथ साथ में कंटेंट। अब जैसा मैंने बोल रहा था, ट्रांजिशन बहुत हो रहा है मीडिया में। तो नाउ टेलीविजन इज आल्सो बीइंग ए पासे नाउ। अब लोग बिल्कुल मोबाइल पे कंटेंट ऑन द गो हो रहा है।
मतलब Yes. आपको मोबाइल पे ही देखना है, एंड देयर इज नो अपॉइंटमेंट व्यूइंग। मतलब Yes. आप ये नहीं चाहेंगे भाई 8 बजे प्रोग्राम मिस हो गया तो मैं देख ही नहीं सकता। नो, इट इज योर चॉइस, इट्स कंज्यूमर्स चॉइस कि कब देखें क्या। तो इसलिए वो एक शिफ्ट जो बहुत और रैपिड शिफ्ट है ये पिछले 4 सालों में, तो उसमें हमने ये सोचा कि ये भाई ये जो है इसमें कंटेंट की काफी जरूरत है, एंड देयरफॉर द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ओवर द टॉप। तो इसके लिए हम काफी इस वक्त कार्यरत हैं उसमें, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे काम चल रहा है पैरेलली, और उसको फिर पाया तकमील तक पहुंचाना है। और फीचर फिल्म्स में भी डैबल किया है मैंने, जैसे रिटर्न ऑफ हनुमान, फिर हामिद जो अमीन साहब ने लिखी थी फिल्म, हामिद मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस की थी वो फिल्म। इनफैक्ट क्रिएटिव कंसल्टेंट भी थे उसमें, तो वो भी चली थी। फिर बहुत सारी 2-3 और फीचर फिल्म्स थी जो आई हैं, जो मैंने बिजनेस किया था, मतलब आई वाज द बिजनेस हेड ऑफ दोस फिल्म्स। तो वो फिल्मों का, लेकिन ये जो अब हम मोस्टली अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए काम चल रहा है, और उस पर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। ये बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत लंबा काम है, अभी दौड़ बहुत लंबी है जी। यहाँ पर मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई कंटेंट तैयार करते हैं और उसके बाद जब कलाकारों का चयन होता है, तो क्या आप ऑडिशंस भी करते हैं या उसके लिए कोई दूसरी कंपनी ऑडिशंस करती है और उनके लिए वो सर्च करते हैं टैलेंट्स को? ऐसा जी, ऐसा होता था पहले। प्रोडक्शन ऑफिस में ही ऑडिशंस हुआ करते थे, लेकिन नाउ स्पेशलाइजेशन हर एक जगह में आ गई, एंड जी। वी गिव इट टू द स्पेशलिस्ट। तो जितने भी आपके कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उनको ये एक ब्रीफ दिया जाता है कहानी का पूरा, कि भाई ये कहानी है, ऐसा ऐसा है, और आपको ऐसा करना है, और हमको ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए, और हर एक कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच दिया जाता है, डेफिनेशन दिया जाता है हर एक कैरेक्टर का, उसकी मतलब साइकोलॉजी क्या है कैरेक्टर की, उसकी ग्रोथ क्या है, ट्रेजेक्ट्री क्या है इस कैरेक्टर की विद इन दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। तो वो सब चीजें देखी जाती हैं, और उसके बाद जो है वो उसी हिसाब से दे आर ऑल्सो वेल क्वालिफाइड टू डू एंड आइडेंटिफाई दोज काइंड ऑफ पीपल। तो वो वहां पे वो आइडेंटिफाई करके हमको फिर छांटी हुई चीज जो है हमारी तरफ दे देते हैं, फिर हम उसको एक फाइनल ऑडिशन करने के बाद उसको शामिल किया जाता है कास्ट में जी। ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी जहां मुझे मौका मिलता है ऑडिशंस, क्योंकि एक कलाकार को ऑडिशन देना बहुत है, जरूरी है मरते दम तक, आखिरी सांस तक उसको बिल्कुल ऑडिशन बिल्कुल देना है, बिल्कुल उसको साबित करना है, और ये एक कर्म है उसका जो जी उसको जी निभाना बिल्कुल है। मैं आपको ये कहूँ कि एक एब्सोल्युटली खुशी की बात मैं जी शेयर करना चाहूंगा आपसे। अंबाला में ही एक दूरदर्शन का सीरियल शूट हुआ और मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। वो बहुत जल्दी क्या ही बात दूरदर्शन पे आने क्या वाला है। उसमें मैंने डीएसपी का किरदार निभाया है। क्या बात और है वेरी गुड मैं जरूर चाहूंगा कि अगर कभी ऐसी जरूरत हो, मैं और मेरी टीम में कुछ कलाकार हैं जो हमेशा हम ऑडिशन देने के लिए तैयार होते हैं, तो आप कृपया उस बारे में भी बिल्कुल हम बताएं, हमें उन बिल्कुल ओटीटी बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स में काम करने का मौका मिले, या मेरी टीम को, या उन लोगों को जो रेडियो वितस्ता के साथ जुड़े हैं, अगर उनको मौका मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, हम इस चीज की तरफ, और खास करके मैं पर्टिकुलरली इस चीज को बहुत महत्व देता हूँ कि स्टार्स वगैरह वाला मामला नहीं है। जो एक्टर्स हैं, रियल एक्टर्स हैं, और कहीं से भी हूँ, चाहे वो पठानकोट से हूँ, पटियाला से हूँ, या अंबाला से हूँ, या कश्मीर से उनके हूँ, लिए या कहीं उससे से कोई भी हूँ, मायने नहीं रखता। यस। हाँ उससे मायने, तो ये इट्स ऑल अबाउट द फिटमेंट ऑफ दैट रोल ऑफ दैट कैरेक्टर इनटू दैट प्लॉट जो है। तो मैं तो कभी कभी तो हमने इस हामिद फिल्म के लिए पूरी ऑडिशंस कश्मीर में करी थी, और इनफैक्ट हामिद वो जो बच्चा है वो कश्मीरी बच्चा है जिसको लिया गया है। तो जी। इसी तरह जितनी भी अब आप देखते हैं, जितनी भी आपकी ओटीटी सीरीज होती हैं, वेब सीरीज होती हैं, उनमें बहुत ही कमाल के बेसिकली वी आर कलाकार। लुकिंग, yes we are looking for actors rather than the stars, क्योंकि stars वाला यस मामला यस। बहुत ही, हाँ it's on the decline now, so mostly it's who fits the bill properly, and actors की तलाश है, heroes की नहीं। आपके लिए कमेंट है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्लीज पढ़िए इसको। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट सर। हाँ, हेलो भारत, हेलो, ये रविंदर भरत पंडित। पंडित इज और राजकुमार, ओहो अच्छा 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 ये इनका स्नेह है, प्यार है। भरत पंडित इज राज कपूर कश्मीर, क्या बात है। यस। और रजनी रैना जी कह रही है बहुत स्पीचलेस धन्यवाद, अचीवमेंट। बहुत धन्यवाद, बहुत रजनी धन्यवाद, रैना जी बहुत कह रही है धन्यवाद। स्पीचलेस अचीवमेंट्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग वर्क, गॉड ब्लेस यू सर। और थैंक यू बहुत सो सारे मच, कमेंट्स थैंक आ रहे हैं जिन लोगों को आज बहुत मजा आ रहा है आपकी बात सुनते हुए। रेनू जी कह रही है क्या बात है, बहुत बढ़िया, इंतजार रहेगा। अब यू। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, और रविंदर जी बढ़ कह रहे रहे हैं, हैं। अभी भी बढ़, अच्छा अभी हाँ भी बढ़ रहे हैं हम आगे। हाँ। और भारत जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रविंदर जी, भारत जी रिजेम्बल्स मैटनी आइडल राज कपूर अ लॉट। क्या बात है सर, क्या बात, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया उन्होंने। राज कपूर तो मेरे बड़े फेवरेट रहे हुए हैं। यस, आपके लिए। तो नीरजा जी कह रही हैं वंडरफुल सेशन भारत सोपोरी जी एंड भारत पंडित जी। Orzu, to थैंक यू। Dorko, to both of you, keep going, Mara.
मारा तो रुजू वारकार लस्यू मौजूद रुजू आशीर्वाद तो ही दिवा एंड कमल रैना जी कह रहे हैं कि वेब सीरीज का इंतजार रहेगा जरूर। और हम भारत जी इस प्रोग्राम का समय ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं पर जितने भी लोग हमसे जुड़े मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे साथ बने हैं। जैसे मैंने देविंदर सिंह जी की बात की, वो मुझे लिख रहे हैं कि मैं अंबाला से ही हूँ। हाँ देविंदर सिंह जी, हमें पता है कि आप अंबाला से ही हैं, इसलिए आप हमारे साथ खास प्यार रखते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। और इनका जो ग्रुप है वो पल पल के नाम से है, जिस पर वो इंटरनेशनल शोज करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं हम इस अंतिम दौर में, और अंतिम दौर में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। निर्वासन को कैसे करते हैं ये आपने बता दिया और आपने हमें सबको भावुक भी किया। क्या बदलाव आया जिंदगी में और कैसे हम सीख गए जिंदगी को जीना जब हमारे हाथ खाली थे? देखिए, हालात जो है वो आदमी को बहुत कुछ सिखाते हैं जी। और वो कुछ ज्यादा बहुत अच्छी तरह से तब सिखाते हैं जब आपके हाथ खाली हो, जब आपको आगे का रास्ता पता नहीं है, जब आपको यह नहीं पता कि कल आप कहाँ होंगे, और जब आपको यह नहीं पता है कि इफ आई फॉल बैक अपॉन आई डोंट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक अपॉन। तो इसलिए जो हमने मंजिलें ढूंढी हैं अपनी अपनी, सब ने वो खुद की बनाई हुई मंजिलें, खास करके हमारी जनरेशन जो है, हमको किसी ने ये मंजिल दिखा के या बता के नहीं बोला कि भाई इस मंजिल पे चलो, इस रास्ते पे चलो तो इस मंजिल पे पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है, ये खुद इत पड़न कशीर शीन रात सो शीन पेवान पत सुबन शीनस सो वत कड़ान बिल च तुलित एग्जैक्टली तिथे पे वत कड़मस अदोस नून नेरान वत कोत छु गछुन अस। सो इट इज एवरीथिंग एब्सोल्युटली लाइक दैट कि बिल्कुल उस इनफैक्ट आई डोंट नो इच्छा जान इच्छा नाकार मगर मे छु बासान कि अस वाज क्लीन स्लेट एंड देन वी मेड paved our way through. So I think it's been quite a decent, मतलब बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस मैं कहूँगा। और पॉजिटिविटी जो हम सब में पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिविटी का जो रुकन हर एक में है, मुझे लगता है उसने बहुत हद तक कहीं ना कहीं हमारी मदद की है और हम आगे चले हैं और आगे भी कशर पर्सन अंग्रेज पर्सन वन विद योर चिन्स अप एंड कशर पर्सन वन मुसुट बुत थवित छ इस ब्रोकन पकमित मारा। एंड आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट and because there is no wailing and crying में कुछ धरा नहीं है। हाँ, वो जख्म है, मैं जैसे पहले मैंने कहा कि वो भरने चाहिए, but at the same time अगर आप उन चीजों को the stones which are thrown at you, you use them as the stepping stones to reach success. I think there's no yes. भारत जी, यही हमारी कम्युनिटी ने किया है। और इसके साथ ही एक कमेंट में यहाँ जरूर देना चाहूंगा, हमारे चंडीगढ़ में रोमेश पंडित जी हैं और उनके, जहां तक मेरा ख्याल है, इनके ब्रदर हैं हरीश पंडित जी। वो कह रहे हैं कि फॉर माय डियर ही वाज आवर कृष्ण भगवान इन सोपो ड्रामा। क्या कहेंगे हरीश जी को? जो मैंने शुरुआत में जो बात की कि भाई सबसे पहला मेरा रोल जो था वो एक्चुअली इस पे जन्माष्टमी की वो प्लेटफॉर्म जो थी अपनी ऋषिपीर मंदिर में, और तो तब से अपना कृष्ण भगवान वाला मामला चला ही है। तो बस वही। जी, हरीश पंडित जी सोपो से हैं और इनके ब्रदर रमेश पंडित जी, मैं जानता हूं उनको। जी। और स्वागत हरीश जी आपका। और हम रमेश जी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और वो भी बहुत अच्छे कलाकार, अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल मालूम है। तो अंजलि जी कह रहे हैं आपने जो कहा बहुत सही कहा, और रेणु जी कह रही हैं थैंक यू भारत जी फॉर अ वंडरफुल प्रोग्राम विद भारत पंडिता जी। मौजूद रुजू तो खुश रुजू वारकार तो रुजू खुश मारा इस करो ये प्रोग्राम समापन क्या कि मेचुन मान करा कि ये प्रोग्राम बंद करने मगर रत कुन कायम छ अक वक्त आसान इस करो ये प्रोग्राम समापन। और युस अजिब प्रोग्राम छ ये छ सारे खुद बेस्ट प्रोग्राम मारा एंड यथ मंजन अस वेरी कत बात कर जी फोन त कर और क्या बन और ऐसे यथ मंज तो इस करो कोशिश मारा तुहंद मोबाइल आई थिंक तो लगो वो चार्जर है शायद या लगो तो या बिकॉज़ ना एयरपॉड्स मस मोकले हमारा चार्ज सो या ओके तो हमारा हमने लगभग सारी बात की और साइन तरफ हमारा तुहंद खतर दुआ
अही के तो Thank you, गो पन्निस टारगेट्स में तो पन लक्ष्य छु जिंदगी हुन तथ Thank मज you, रोजु तो कामयाब एंड वी आर प्राउड ऑफ यू भारत जी Thank you, sir. और Thank you, Bharat ji. अंदस वतित छु अस आखरस पे याद करा पन्नन तिमन रच धरन इमजन जी सोल्जर्स ऑफ इंडिया इमजन जो हमारे देश के लिए अपने जानों की अपने प्राणों की आहुति देते हैं और वो लोग जो इस समय बॉर्डर्स पे खड़े हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, हम उनको सैल्यूट करते हैं और उनको ये बता देते हैं कि हम देशवासी सारे आपके साथ हैं। हम अपने घरों में अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं और वो बॉर्डर्स पे होते हैं। और मैं चाहूंगा कि भारत जी आप उनके लिए एक संदेश दें, एक मैसेज दें और उनके लिए कुछ आप गाएं ताकि हम उनको ये कहें कि हम दुख सुख में आपके दुख सुख के साथी हैं। जी सबसे पहले मेरा बहुत बहुत नमस्कार हमारे फौजी भाइयों के लिए और श्रद्धांजलि और नमन उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जानें दी हैं, जिन्होंने अपने घर के हंसते खिलते माहौल को छोड़ के हमारे बॉर्डर्स को संभाला है। अगर वो वहाँ नहीं संभालते तो शायद हम ये प्रोग्राम भी नहीं कर पाते यहाँ पे। तो इसलिए ऑलवेज हम वी शुड बी इंडेप्टेड टू देम फॉर देयर जो वो कर रहे हैं वहाँ पे, जितनी हमारी और जितना कहा जाए उतना कम है उनके लिए। और मैं खाली वो भी इसीलिए वहाँ पे हैं क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार है और वो उसी सोने की चिड़िया को देखते हैं जो हमारा देश था और है और रहेगा। तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत नमस्कार। और वही एक गाने का एक लाइन मुझे याद आती है, वो एक थोड़ा गा के बताता हूँ आपको। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद। बहुत खूब महाराज, बहुत खूब। मैं भारत जी आपको ये कहूं कि आज आपने मुझे अपने घर की सैर कराई, भावुक कर दिया, दिल से दोबारा जोड़ा उन्हीं चीजों के साथ जिनके साथ हम 24 घंटे जुड़े हैं। आपके अंदर जो दर्द है वो मैंने महसूस किया और मुझे इस चीज का सहारा हुआ कि जिस मुश्किल दौर से मैं गुजर रहा हूं, जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं, उस दौर में भारत जी भी हंसते हुए उसी तकलीफ को जी रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हम सब कम्युनिटी मेंबर्स और पूरे देशवासियों का वो अपना आशीर्वाद दें, सब खुशी राजी रहें और सब अच्छी सोच से, पॉजिटिव सोच से देश को आगे लेके जाएं। देश सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है और जब देश है तो हम हैं, जब हमारी जुबान है तभी हमारी पहचान है। सबको ये कहूंगा कि कश्मीरी जुबान को दिल से लगाइए, याद करिए, बच्चों को सिखाइए और रेडियो वितस्ता का ये शो जो है ये देखते रहिए। और इसके साथ ही भारत जी मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता के पूरे परिवार की ओर से, आपके सभी दोस्तों की ओर से, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं इस शो में, इन सब की ओर से आपके अच्छे दिनों की कामना करता हूं और आपके अच्छे दिनों की, स्माइलिंग फेस की, राज कपूर फेस की कामना करते हैं कि ये ऐसे ही हंसता रहे, खिलता रहे, हमारे साथ जुड़ते रहे। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू।